गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को आज बता रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान में श्री राम और भरत जी मिलाप का प्रसंग चल रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उस दिन मैंने सुनाया था जब भीलों ने आकर के खबर देते हैं श्री राम जी को कि एक बहुत बड़ी सेना इस तरफ बढ़ती चली आ रही है, और वो भरत जी नाम बता रहे हैं। यह सुन करके लक्ष्मण जी के क्रोध का पारा चढ़ जाता है, तो वहां पर श्री लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर ये कहते हैं कि ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले ही बदन जल रहा था इनकी मां की करतूतों से, धोखे से राज चला जाए ये पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी है संतोष नहीं, खुद चलकर लड़ने आए हैं। असहाय समझकर हम सबको वो सेना लेकर आए हैं। ये समझ नहीं आता हमको जो कायरता दिखलाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं भगवान श्री राम से कि मेरा पहले ही बदन जल रहा है इनकी मां की करतूतों से, और उस पर भी इनको संतोष नहीं हुआ। ये हमें अकेले जान करके सारी सेना को लेकर के हमसे लड़ने यहाँ जंगल में आ गए, वन में आ गए। तो आज मैं उसका सारा बदला चुकता करूंगा। श्री लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर के कहते हैं, सुनिए। सौगंध आपको मेरी है, आज रोकना नहीं हमें। रोकते सदा है नाथ रहे, पर आज टोकना नहीं हमें। मैं पुत्र सुमित्रा माता का तो इनका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई है हमको, पृथ्वी पर इन्हें सुला दूंगा। श्री राम दुहाई है हमको, पृथ्वी पर इन्हें सुला दूंगा। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने गुस्सा अपनी दिखलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। और आगे क्या कहते हैं श्री लक्ष्मण जी कि आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं, भाई ये कैसा भाई है जो सेना लेकर आया है, लालच में महास्वार्थी बन ये धोखा करने आया है। उससे कुछ बैर नहीं हमको, झगड़ा अब बुरे विचारों से। अब पता इन्हें चल जाएगा जो खेले है अंगारों से। तो इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी वहां पर अपने क्रोध में शब्दों का बखान करते हैं श्री राम भगवान के सामने। और श्री लक्ष्मण जी की पूरी जिज्ञासा श्री राम जी से आज्ञा लेने की है। वो आगे श्री लक्ष्मण जी और कहते हैं, सुनिए। मैं सेवक धर्म निभाऊंगा, हर कर्म हमारा सेवा है। यदि स्वामी पर संकट आए, हर धर्म हमारा सेवा है। हाथ हमारे धनुआ है, उस पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु आज रण में संभलो, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित है यहाँ पर, और कहते हैं आगे और सुनिए। खंड खंड ये धरती हो, विंध्याचल चाहे हिल जाए। तूफान समुंदर में आकर अंबर से चाहे टकराए।
शिव शंकर आकर मदद करे, सौगंध उन्हीं की खाता हूँ। मैं सबको आज संहारूंगा, अब अपना बाण चलाता हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने धनुआ लिया उठाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर के अपना धनुष उठाते हैं। बाण चढ़ाया लखन ने, हुए क्रोध से लाल, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गए महिपाल। कहा राम ने मृदु वचन, नहीं रोकता भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। जब लक्ष्मण जी का ऐसा रूप देख करके भगवान श्री राम कहते हैं मधुर वचनों में कि हे भ्राता, मैं तुम्हारा साहस नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें टोक भी नहीं रहा हूँ, किंतु शांत मन से थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। पहले तो भरत करे ऐसा, ये समझ न मेरी आता है, उस जैसा सुशील भाई कहीं और न पाया जाता है। फिर भी मानो वो बदल गया, यदि रखना चाहता मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। इस प्रकार से राघव ने अपनी बात सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान श्री राम बहुत मीठे वचनों से कहते हैं, लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते कि पहले तो भरत ऐसा करे, मुझे विश्वास नहीं होता है, और अगर भरत ऐसा कर भी रहा है, वो बदल गया है, तो उसकी सेना को जीत पाना संभव नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी आगे क्या कहेंगे सुनिए। यहाँ पर ये बताना अति आवश्यक है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी को बोलने से पहले पुनः एक शब्द और कहते हैं, सुनिए। इतने भारी राजा से कैसे रण कर सकते हो, हम आज अकेले एक धनुष कब तक लड़ कर अड़ सकते हो। ऐसा कोई वीर नहीं जो रण में उसे हरा देगा, जो उससे लड़ने जाएगा खुद अपना मान घटा लेगा। इस प्रकार पुण्य समझा कर लक्ष्मण को बात बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम पुनः समझाते हैं लक्ष्मण जी को कि भरत जी से जो भी लड़ने जाएगा वो अपना मान सम्मान ही घटा करके आएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी तरह तरह से लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी क्या कहेंगे सुनिए। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हरा सकूं मैं भरत को कहा झुका कर माथ, बहुत भांति समझा चुके अब मेरी सुन ले नाथ। जब तलक भरत थे धर्ममान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी मिलकर उनको हरा न सकते थे। त्याग धर्म को आज भरत निज सेना लेकर आए हैं, यहाँ अकेले समझ हमें सबका वध करने आए हैं। मैं आज उन्हें बतलाऊंगा पुनि अपनी शक्ति बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। आज धर्म का एक वाणी उन सब का वध कर डालेगा, फिर अवध का जो भी राजा हो कानून पुरानी पालेगा। मैं आज करूं सब समाधानी, आज्ञा दो दिल भी मचल रहा, अपमानित छत्री काल हो अंदर ही अंदर उबल रहा। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने अपनी वाणी दोहराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे श्री लक्ष्मण जी और क्रोधित होकर के कहते हैं, या तो आज महान बाण संहार बाण बन जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने पुनि अपना सर संधान है, कर क्रोध के गुस्सा में शत्रु को आज मिटाना है। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है तो फिर से कहता हूं, कहा क्रोध से गुस्सा में शत्रु को आज मिटाना है। ऐसा कह खींची जब भी चुटकी में धनुडोरी, सर जाने को तैयार था भरत लाल की ओर। तो इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी जैसे ही अपना धनुष संधान करते हैं और भरतलाल जी को टारगेट करके निशाना साधने ही वाले थे कि उसी समय एक बावला आ जाता है। वो बावला कौन है ये आगे बताया जाएगा। एक बावला आ गया उसी समय तत्काल, रंग बहुत बदरंग है और बुरा है हाल। नंगे पांव बावला था कीचड़ मिट्टी से सने हुए, निकल रहा कुछ रक्त भी था, कांटे थे उनमें चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसरे, मुखड़े पर झाले पड़े हुए। ये देख के सीता नाथ तुरंत स्थान पे अपने खड़े हुए। फिर दशा देखने को उसकी अपनी दृष्टि घुमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो वो बावला हष्ट पुष्ट काले घुंघराले बाल अत्यंत सुंदर, किंतु पहचान में नहीं आ रहा था। वह तो उसी समय जब वो बावला आ जाता है वही भरतलाल जी है, तो लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं। तब सीतानाथ बढ़े आगे, उसको कुछ धीर बंधाने को, वो भाग रहा था पागल सा, गिरने से उसे बचाने को। बावला चाहता था पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, श्री राम चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। दोनों प्यार में सने हुए कभी कलम यहाँ थर्राई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री राम को आखिर विजय मिली, हाथों में पहले उठा लिया, उसने भी पहले चरण छुए, छाती से अपनी लगा लिया। इस भांति हृदय का मिलन हुआ, दूर बिरा संताप हुआ, दृष्टि डाल सबने देखा, ऐसे भरत मिलाप हुआ। ये कीर्ति अमर आज तक है, देवों ने महिमा गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, जब भरत जी इस प्रकार के आकर के भगवान श्री राम के गले मिल गए, उनके पैरों पड़ गए, तब लखनलाल जी जो धनुष बाण संधान किए थे, उनका धनुष वहीं छूट जाता है। सुनिए, लखनलाल लज्जित हुए, छाया मन में खेद, किंतु राम ही जानते हैं ये सारा भेद। हटे राम तब भरत के, छुए लखन ने पैर, धनुष वहीं पर गिर गया, हरि से मांगी खैर। तो लक्ष्मण जी का धनुष गिर जाता है जब भगवान श्री राम अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके, और जब श्री राम जी मुस्कुरा के हट जाते हैं, तब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री भरतलाल जी के पैर छूते हैं। तो यहाँ पर आगे सुनिए, ये दृश्य निहारा रघुवर ने, बिहसी कही मृदुबानी है, संकोच त्याग कर हे भ्राता, करिए सबकी अगवानी है। ये दशा देख कर लक्ष्मण की, वैदेही मन मुस्काई है, अगवानी करने माता की, फिर निकल कुटी से आई है। अफरा तफरी मची वहां पर, प्रेम की आंधी आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर लक्ष्मण जी अंदर ही अंदर लज्जित है कि अब भगवान से खैर मना रहे हैं कि कहीं मैंने बाण नहीं छोड़ दिया भरत जी को संधान करके। और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को देखते हैं कि लक्ष्मण जी अंदर ही अंदर खेद प्रकट कर रहे हैं। तब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, संकोच त्याग करके सबकी अगवानी करिए। और ये सुन करके लक्ष्मण जी जाते हैं, सबकी अगवानी करते हैं, और लक्ष्मण जी की हालत को देख करके सीता जी मन ही मन मुस्कुरा रही है, और माताओं की अगवानी के लिए कुटिया से निकल करके आ गई हैं। आगे सुनते रहिए। तो इस प्रकार श्री भरत जी का भगवान श्री राम जी से मिलाप होता है। आगे आध्यात्मिक ज्ञान में जारी रहेगा, आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।